हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्य क्या होता है। कार्य यानी कि वर्क डन होगा, यानी कि वर्क हमको लिखना है। तो देखते हैं कि दीवार पर यदि धक्का लगाया जाए और दीवार विस्थापित नहीं हो रहा है तो कार्य का होना नहीं कहा जाता है, क्योंकि कार्य तभी होता है जब वस्तु का विस्थापन होता है, या कार्य के लिए ये आवश्यक है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य और वस्तु पर क्या घटित हो रहा है या कार्य कौन कर रहा है। यानी कि कार्य के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो कार्य को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कार्य तभी कहा जाएगा, कार्य वह भौतिक क्रिया है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें वस्तु पर बल लगाकर वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। तो ये कंडीशन हो गया कि कार्य करने के लिए दो कंडीशन। वस्तु पर कोई, पहला ये कहता है कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दूसरा क्या? दूसरा ये आवश्यक है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु ये कंडीशन है कि जो वस्तु है विस्थापित होनी चाहिए, तब तो कार्य का होना पाया जाता है। अन्यथा दीवार पर कितना ही धक्का लगाया जाए, दीवार नहीं विस्थापित हो रहा है तो कार्य का होना नहीं कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण और देखा जाए कि जो बोझा ढोने में किया गया कार्य होता है, या कूली प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा होता है, कुछ घंटे बाद कूली थक जाता है, इसमें कूली की बहुत सी एनर्जी खर्च हो जाती है, परंतु इस कठोर कार्य में कार्य का शून्य जो होना होता है वो कार्य शून्य होता है। जब किसी वस्तु पर
नियत बल लगेगा तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ये देखा जाए। माना कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगता है। जब F बल लगेगा तो वस्तु यस दूरी विस्थापित होती है। जब यस दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु पर किया गया कार्य W हो तो क्या लिख सकते हैं? जब W होगा तो ये लिख सकते हैं कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये लिख सकते हैं कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये देखा जाए W = बल गुणे विस्थापन, तो लिखा जा सकता है W = F × S। मात्रक देखें तो क्या मिलेगा? मात्रक लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं कार्य का मात्रक, ये क्या होगा? बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। तो ये हम लिख सकते हैं न्यूटन और दूरी मीटर होता है, न्यूटन मीटर, या इसको 1 जूल भी कहा जाता है। तो जो कार्य है बल गुणे विस्थापन है, तो देख रहे हैं कि यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। जब दिशा नहीं है इसलिए ये अदिश है। यदि मान लिया जाए, यदि माना F = 1 और S = 1, तो क्या मिलेगा? ये थोड़ा सा देखें तो W = 1 × 1 यानी कि 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल लिख सकते हैं। अब 1 जूल का परिभाषा हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1 जूल
एक जोड़ किसी वस्तु पर किए गए कार्य का किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जो क्या है, 1 न्यूटन बल लगाकर, 1 न्यूटन का बल लगाकर जो 1 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। किया जाता है। अब इसके कुछ कंडीशन हैं। पहला कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए वस्तु का विस्थापन 0 हो, यदि वस्तु का विस्थापन 0 है, इसका मतलब यश बराबर 0। तो जब यश बराबर 0 तो W क्या होगा, W इक्वल टू F इंटू 0, यानी कि दैट इक्वल टू 0। कार्य 0 होगा, यानी कि कार्य का मान 0 होगा। तो जो मिलेगा कार्य इक्वल टू 0। दूसरा देखा जाए, यदि कोई बल न लग रहा हो, यदि बल 0 हो, यदि बल 0 है तो W इक्वल टू लिख सकते हैं। इसका मतलब जब बल 0 है तो F इक्वल टू 0, तो W इक्वल टू 0 इंटू S, ये भी हो गया 0। तो ये लिख सकते हैं, तब भी कार्य क्या होगा, 0 होगा। तीसरा देखें, ये कहता है कि जब जो बल लग रहा है, विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यदि बल व विस्थापन, यदि बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत हो, तो कहने का मतलब यह है कि बल इधर लगाया जा रहा है और विस्थापन इधर हो, तो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो थीटा का मान होगा 180 होगा। जब 180 होगा तो जो किया गया कार्य होगा W बराबर -F इंटू यस, ये मिलेगा। फार्मूला है W बराबर F यस कास थीटा। तो इसको कहते हैं ऋणात्मक कार्य, यानी कि कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में लगता है, या ये कहें कि कार्य धनात्मक होता है कब, जब बल विस्थापन के दिशा में लगता है। कार्य ऋणात्मक होता है कब, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। इस प्रकार कार्य को परिभाषित किया जाता है।